हेलो स्टूडेंट्स, सिद्धार्थ शिक्षा सदन सोजत रोड में वेलकम। क्लास 9th सब्जेक्ट मैथमेटिक्स चैप्टर 13 सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम की एक्सरसाइज 13.3 टू लिसन। प्रिय विद्यार्थियों, सबसे पहले इसके अंदर देखेंगे सरफेस एरिया ऑफ कॉन। देखेंगे कि इसके अंदर कॉन की ये डिस्टेंस हाइट कहलाती है एंड स्लैंट हाइट बराबर एल कहलाती है एंड इस रेडियस इज आर कहलाती हैं। दिस इज कॉन। कॉन की ये आकृति है। इस आकृति को देखेंगे। दिस इज कर्व्ड सरफेस या लिटरल सरफेस एरिया कहलाता है ये वाला भाग। एंड जो नीचे वाला जो भाग है, ये जो भाग है वह सर्कल कहलाता है। दिस इज सर्कल सरफेस कहलाता है। इसकी ये ओ से सी तक डिस्टेंस रेडियस कहलाती है एंड ओ से ए तक की डिस्टेंस एच कहलाती हैं, जबकि ए से बी तक की डिस्टेंस एल कहलाती हैं। ए से सी तक की डिस्टेंस भी एल कहलाती हैं। दिस इज ये भाग सरफेस एरिया, कर्व्ड सरफेस एरिया कहलाता है या लिटरल सरफेस एरिया कहलाता है। वेयर आर इज रेडियस, एच इज हाइट एंड एल इज स्लैंट हाइट कहलाती हैं। वेयर एल फाइंड टू बाई पाइथागोरस थ्योरम्स यूज्ड, यानी हम एल ज्ञात करने के लिए पाइथागोरस का प्रयोग करते हैं। तो स्लैंट हाइट एल इक्वल टू हो जाएगी √r² प्लस h²। अब so that कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कॉन इक्वल टू फॉर्मूला हो जाएगा πr_l, वेयर r इज रेडियस एंड l इज स्लैंट हाइट होती है। प्रिय विद्यार्थियों, इसके अंदर आपको ये ध्यान रखना है कि जब स्लैंट हाइट फाइंड करते हैं तो l इक्वल टू r² प्लस h² फॉर्मूले का उपयोग किया जाता है और निकाला जाता है। सो टोटल सरफेस एरिया ऑफ कॉन इज कर्व्ड सरफेस एरिया प्लस एरिया ऑफ सर्किल। अब कर्व्ड सरफेस एरिया हो जाएगा πr_l प्लस एरिया ऑफ सर्कल हो जाएगा πr²। जब इसमें से πr कॉमन ले लेंगे तो कोष्ठक के अंदर बच जाएगा l प्लस r। देन इट्स यूनिट्स ऑफ एरिया सेंटीमीटर है तो आपको सेंटीमीटर स्क्वायर लिखना है या स्क्वायर सेंटीमीटर लिख सकते हो। जब मीटर है अगर सभी नाप मीटर में दिए हुए हैं तो आप मीटर स्क्वायर लिख सकते हो या स्क्वायर मीटर लिख सकते हो। इस प्रकार हम इसका एक एग्जाम्पल देखेंगे जो कि एग्जाम्पल है 5। एग्जाम्पल 5 कह रहा है कि द हाइट ऑफ कॉन इज 16 सेंटीमीटर एंड बेस ऑफ रेडियस इज 12 सेंटीमीटर। फाइंड द कर्व्ड सरफेस एरिया एंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द कॉन। यूज पाई इक्वल टू 3.14 काम में लेना है इसमें। तब देखिए, इसमें सबसे पहले लिखेंगे आप गिवन बाई का मतलब होता है कि दिया हुआ क्या क्या है। दिया हुआ है गिवन बाई में लिखेंगे h इक्वल टू 16 सेंटीमीटर, r इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। देन अब स्लैंट हाइट आपको फाइंड करनी है। जब स्लैंट हाइट फाइंड करेंगे तो हम देखेंगे कि स्लैंट हाइट का फॉर्मूला है l² इक्वल टू
एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, अर्थात एल बराबर हो जाएगा एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का अंडर रूट, इसकी यानी इसके ऊपर अंडर रूट। अब एच की वैल्यू इसमें पुट कर देंगे, आर की वैल्यू भी इसमें पुट करेंगे, तब इस दोनों का जब स्क्वायर करके करेंगे तो हमारे पास में 400 रूट प्राप्त हो जाएगा। जब 400 का रूट लेंगे तो 20 सेंटीमीटर प्राप्त हो जाएगा, यानी स्लैंट हाइट एल इक्वल टू 20 प्राप्त हो जाएगी। सो इस कर्व्ड सरफेस एरिया फार्मूला लगा लेंगे, हम कर्व्ड सरफेस एरिया का फार्मूला लगाएंगे, यानी पाई आर एल। सब वैल्यू को इसमें पुट कर देंगे, पाई की जगह पे 3.14 इंटू आर की जगह पे 12 इंटू एल की जगह पे लिखेंगे 20 सेंटीमीटर। जब सभी संख्याओं को जब मल्टीपल करेंगे तो 753.6 सेंटीमीटर स्क्वायर प्राप्त हो जाएगा, जो कि इसका कर्व्ड सरफेस एरिया कहलाएगा। फर्दर टोटल सरफेस एरिया इक्वल टू होता है पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर, यानी कर्व्ड सरफेस एरिया और सर्कल एरिया प्लस हो जाएगा। तब हम देखेंगे कि इसका कर्व्ड सरफेस एरिया है 753.6 प्लस पाई की वैल्यू लिख दी 3.14 इंटू आर की वैल्यू लिख दी 12 इंटू 12। जब सभी संख्याओं को मल्टीपल करा तो हो गया 753.6 प्लस 452.16 सेंटीमीटर स्क्वायर। देन जब दोनों को ऐड कर दिया तो हमारे पास में प्राप्त हो गया 1205.76 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस प्रकार टोटल सरफेस एरिया एंड कर्व्ड सरफेस एरिया हमने निकाल दिया है। अब ऐसे कैसे एक दूसरा प्रश्न लेते हैं, जो कि प्रश्न कह रहा है एक कोण कॉम्ब shaped somewhat like a cone has radius its broadest end is 2.1 centimeter and length यानी height as 20 centimeter if each eye 1 centimeter square of the surface of the cob carries an average 4 grains. Find how many grains you would find out in the enter cob। यानी ये कहता है कि एक भुट्टा है जिसकी आपको रेडियस भी दी हुई है और सीधी ऊंचाई यानी एच भी दिया हुआ है। तब आपको कहता है कि इसके अंदर कितने दाने लगे हुए हैं। सॉल्व द क्वेश्चन सिंस द ग्रेन्स ऑफ कॉर्न आर फाउंड ओनली ऑन द कर्व्ड सरफेस कॉर्न कॉब वी वुड नीड टू नाउ the curved surface area the corn cob to find the total numbers of the grain on it. In this questions we are given the height of the corn, so we need to find the slant height। अभी ऊपर वाले प्रश्न में हमने देखा था कि स्लैंट हाइट निकालने के लिए वही फॉर्मूला उपयोग में लिया हमने। स्लैंट हाइट L इक्वल टू अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। इस वैल्यू को हमने यहाँ पुट कर दिया तो आर की जगह पे लिख दिया 2.1 का होल स्क्वायर प्लस एच की जगह पे लिख दिया 20 का होल स्क्वायर, यानी इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 4.41 प्लस 20 को जब 20 से मल्टीपल करेंगे तो आ जाएंगे 400। जब इस दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास में प्राप्त हो जाएगा 404.41 अंडर रूट। जब इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 20.11 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखिए प्रिय विद्यार्थियों, इसमें आप पिछली कक्षा में जब रूट निकालना दो तरीके से सीख चुके हैं, दो तरीके से सीख चुके हो, एक तो फैक्टराइजेशन मेथड से और एक डिवाइडेशन मेथड से। जब फैक्टराइजेशन मेथड से इसको करते हैं तब हम पहले पूरा फैक्टर कर देते हैं और फैक्टर करने के बाद में प्राप्त हो जाएगा 20.11। देयरफॉर द कर्व्ड सरफेस एरिया नहीं फाइंड करेंगे, एरिया ऑफ द कॉर्न कॉब यानी पाई आर एल। पाई की वैल्यू लिख देंगे 22/7 यानी 22/7। आर की वैल्यू लिखेंगे 2.1 एंड एल की वैल्यू लिखेंगे 20.11। ऑल numbers are the
पहले डिवाइड करेंगे 7 को, जब डिवाइड कर दिया 2.1 से तो 0.3 प्राप्त हो गया। जब इस सभी संख्याओं को मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएंगे 132.726, यानी औसत मान लिख लेंगे 132.73 अप्रोक्सीमेट लिखेंगे, क्योंकि इसमें दशमलव के 2 स्थान तक ही आपको संख्या लेनी है, ज़्यादा बड़ी नहीं लेनी है। सो दैट नंबर ऑफ gains of corn on 1 centimeter square of the surface of the corn cob is 4. Then therefore number of grains on the entire curved surface area of the cob, यानी 132.73 इंटू 4 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 530.92 यानी 531 अप्रोक्सीमेट इसके अंदर प्राप्त हो जाएंगे। सो देयर वुड बी अप्रोक्सीमेटली 531 ग्रेन्स ऑफ द कॉर्न ऑन द कॉब। इस प्रकार हम देखेंगे कि हमारे ये उत्तर प्राप्त हो जाता है। इसमें मेन रूप से आपको 3 फॉर्मूले याद रखने हैं, जो कि पहला फॉर्मूला है स्लैंट हाइट का एल ज्ञात करने का, दूसरा फॉर्मूला है कर्व्ड सरफेस एरिया का, और तीसरा फॉर्मूला है टोटल सरफेस एरिया का। इस प्रकार ये 3 फॉर्मूले से सभी प्रश्न आसानी से हल कर सकते हो। अब देखिए हम एक एक्सरसाइज 13.3 का एक क्वेश्चन लेते हैं, जिसमें कहता है कि एज्यूम पाई बराबर 22/7 अनलेस स्टार्टेड अदरवाइज। अगर दूसरा कोई मान नहीं कहे तो आपको पाई की वैल्यू यही रखनी है। क्वेश्चन है हमारे पास में, ए कॉनिकल टेंट इज 10 मीटर हाइट एंड द रेडियस ऑफ इट्स बेस 24 मीटर, फाइंड द स्लैंट हाइट of the tent and the cost of canvas required make the tent if the cost of 1 meter square canvas is 17 rupees. Solve this questions. सबसे पहले इसमें भी वही गिवन बाई लिख देते हैं कि क्या दिया हुआ है, यानी देखते हैं एक कॉनिकल टेंट 10 मीटर हाइट, केवल हाइट ही कह रहा है, इसका मतलब एच है। कॉन टाइप टेंट हाइट इक्वल टू 10 मीटर एंड कॉनिकल टेंट रेडियस आर इक्वल टू 20 मीटर। कई विद्यार्थी इसको समझ के एल लिख देंगे, जो कि आपको एल नहीं लिखना है, क्योंकि सीधी हाइट लिखी हुई है तो इसका मतलब एच ही लिखना है। अब हम इसकी चूँकि स्लैंट हाइट दी हुई नहीं है तो हम इसकी स्लैंट हाइट ज्ञात कर लेंगे, और स्लैंट हाइट ज्ञात करने के लिए विद्यार्थियों ने फॉर्मूला बताया था मैंने, एल बराबर आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर अंडर रूट। इस प्रकार इसकी वैल्यू को हम पुट कर देंगे। जब आर की वैल्यू इसमें पुट करेंगे अंडर रूट 24 स्क्वायर 24 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर, तो जब सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 24 को जब 24 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 576 प्राप्त हो जाएगा, और 100 को जब 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 प्राप्त हो जाएगा। इस प्रकार हमारा आंसर प्राप्त हो जाएगा 676। जब 676 का हम जब रूट निकालेंगे तो इसमें मैं आपको बता रहा हूँ, देखो कि 676 का रूट किस प्रकार से निकाला जाता है, भाग विधि से, यानी डिवाइडेशन मेथड से ऐसे निकाला जाता है। इसमें आपको ये करना है कि भाग देते समय ये ध्यान रखना है कि जो संख्या लेते हो ना उस संख्या से ही गुणा करना है। जैसे मैं यहाँ 2 ले रहा हूँ तो 2 से ही मैं इसको गुणा करूँगा, यानी 2 2 जा 4 हो जाएगा, तो 4 यहाँ लिखेंगे सॉरी, और यहाँ भाग 2 बार चला जाएगा। अब इसकी बाकी यानी सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 276 बन जाएगा। अब इसमें 2 और 2 को जब ऐड कर देंगे तो 4 आ जाएंगे। अब 4 के पास में कोई ऐसी संख्या लिखेंगे कि ये संख्या प्राप्त हो जाए, तो हम 6 लिखते हैं, और 6 से ही इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 276 प्राप्त हो जाएगा। अर्थात हमारा डिवाइडेशन कितनी बार हो गया, 6 बार, यानी 6 बार प्राप्त हो गए। अब हम देखेंगे कि इसका स्लैंट हाइट 26 मीटर निकल गई है। सो दैट अब इसका हल करेंगे। दूसरा क्वेश्चन,
कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द टेंट, फॉर्मूला लगा लेंगे पाई आर एल। जब पाई की वैल्यू लिखेंगे 22/7, आर की वैल्यू लिखेंगे 24 और एल की वैल्यू लिखेंगे 26। जब इस सभी संख्याओं को मल्टीपल करेंगे तो 13,728/7 मीटर स्क्वायर प्राप्त होगी। इस प्रकार जब इसकी कॉस्ट निकालेंगे तो देखेंगे 1 मीटर स्क्वायर कैनवास रेट इज़ 70 रुपीज़, सो दैट 13,728/7 मीटर स्क्वायर कैनवास रेट्स इक्वल टू हो जाएगा 70 इंटू 13,728/7। 7 से जब इसको 70 को कैंसिल कर लेंगे तो 10 आ जाएंगे। जब 10 को जब इस पूरी संख्या को मल्टीपल करेंगे तो आ जाएंगे 1,37,280 रुपीज़। इस प्रकार ये क्वेश्चन हमारा हल हो जाएगा। हम देखेंगे कि इससे आप ज़्यादा से ज़्यादा एक्सरसाइज हल कर सकते हैं, और जो होमवर्क दिया जाए वो इंग्लिश मीडियम के सभी विद्यार्थी अच्छी तरह से करें, और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें तथा शेयर करें, और प्लीज़ सब्सक्राइब भी करें, ताकि इसको मेरे को मोटिवेशनल मिलेगा कि मैं आपको अच्छी तरह से पढ़ा रहा हूँ। अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आवे तो वापस मेरे को व्हाट्सएप करके या कॉल करके पूछ सकते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, इसकी आपको नोटबुक में उतारने के लिए इसकी PDF फाइल डाउनलोड कर लें, और ताकि आप अच्छी तरह से उसको उतार सकें और फिर सवाल को समझ के अच्छी तरह से करें। ध्यान रखें, काम साफ़ सुथरा होना चाहिए, कॉपी पर नाम लिखा हुआ होना चाहिए, सब्जेक्ट लिखा हुआ होना चाहिए, कक्षा होनी चाहिए और तारीख लिखी हुई होनी चाहिए, तो ही आपकी कॉपी जांच की जाएगी, अन्यथा नहीं की जाएगी और एब्सेंट शो बता दिया जाएगा। धन्यवाद।